The question is a straight highway leads to a foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the further time taken by the car to reach the foot of the tower. अब गिवन क्या है हमें कि एक टावर है एक स्ट्रेट हाईवे पर. सपोज ये हमारे पास स्ट्रेट हाईवे है और इस पे एक टावर है. एक मैन इस टावर के टॉप पर एक टावर के टॉप से क्या कर रहा है कि दूर से आते हुए एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है, सपोज यहाँ पर है अभी वो कार, तो यहाँ से वो उस कार को ऑब्जर्व कर रहा है. तो यहाँ पर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है अभी 30 डिग्री. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा इसमें? एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, राइट. तो हमारी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बिटवीन जो एंगल बनता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो वैसे हमारे पास सब ग्राउंड पे है, तो उसके पैरेलल हमें ऊपर ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो ये जो एंगल है वो इस टाइम पे है 30 डिग्री. हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चन में अगर आपकी फिगर ठीक नहीं बनी है तो आपका सोल्यूशन भी ठीक नहीं हो पाएगा. तो इसलिए आपको पहले तो ध्यान से जो फिगर है वो ठीक बनानी है, राइट. तो अब ये है 30 डिग्री, ये दो लाइंस हैं परपेंडिकुलर पैरेलल, और ये जो लाइन है लाइन ऑफ साइट ये बन गई हमारे पास ट्रांसवर्सल. तो इस वजह से एंगल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री. फिर उसने ये बोला है अब ये जो कार है वो अप्रोच कर रही है टावर के फुट की तरफ. सपोज ये पी है, ये पॉइंट क्यू ले लेते हैं. तो ये पी पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रही है कार. 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद वो कार कुछ इस बी पॉइंट पे पहुंच गई होगी. तो अब इस टाइम पर इस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बन रहा है 60 डिग्री. तो अब जो एंगल बनेगा वो बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री. तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल भी आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, राइट. अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर. अब बी पॉइंट से इस पी पॉइंट तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगा हमें वो फाइंड करना है. अब यहाँ पर उसने डिस्टेंस नहीं पूछा है, यहाँ पर उसने पूछा है टाइम. तो टाइम फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए. और यहाँ पर भी जो ए बी गिवन है वो डिस्टेंस गिवन नहीं है, वो हमें टाइम गिवन है कि 6 सेकेंड्स लगे हम उसे ए बी डिस्टेंस कवर करने में. अब जब हम ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो हमें तो साइड्स की लेंथ चाहिए होती है, तो लेंथ मतलब डिस्टेंस. तो यहाँ पर जो थोड़ा कंसेप्ट है हमें टाइम डिस्टेंस और स्पीड का इसमें लेके आना पड़ेगा, राइट. तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये सब चीजें आपको मेंशन कर देनी है कि जो पी क्यू है वो हमारे पास टावर है और ए एंड बी जो है आर टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ कार, तो अब यहाँ पर इसकी जो स्पीड है कार की हम वो लेट कर लेते हैं. हमें फाइंड नहीं करनी है स्पीड, हमें फाइंड डिस्टेंस ही करना है बीपी, राइट. तो यहाँ पर पहले हम स्पीड सपोज कर लेते हैं. नेट स्पीड ऑफ कार x मीटर पर सेकेंड, सेकेंड में चल रहा है तो मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं. तो ए बी डिस्टेंस को कवर करने में उसे लगे थे 6 सेकेंड्स. तो डिस्टेंस कितना कवर कर लेगी इसमें? डिस्टेंस covered in 6 seconds. 6 सेकेंड्स में ए बी डिस्टेंस कवर करेगी और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. टाइम इज 6 और स्पीड है x. तो ये जो डिस्टेंस है वो आ गया हमारे पास 6x मीटर्स, राइट. इस बीपी को हम y सपोज कर लेते हैं. हमें y ही फाइंड करना है. तो अब देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गए इसमें QPB एंड QPA और हमें फाइंड करना है BP. तो BP हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हम AP फाइंड कर लें, AP माइनस AB करेंगे तो BP आ जाएगा, बट उसके लिए हमें कोई साइड चाहिए और हमारे पास है नहीं. तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? दोनों ट्राइंगल्स में जो साइड कॉमन है हम वो फाइंड करेंगे और फिर उसे हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है. तो दोनों ट्राइंगल्स में जो कॉमन साइड है वो है PQ. दोनों ट्राइंगल से हम PQ फाइंड करते हैं. इन ट्रायंगल QPB ट्रायंगल में देखो क्या है. अब लॉजिक क्या होता है? वैसे तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पर अगर आप ऐसा करोगे कि जो फाइंड करना है उसे आप न्यूमरेटर में रखो और जो गिवन है उसे आप डिनोमिनेटर में रखो, ठीक है. तो इन ट्रायंगल QPB अगर हमें फाइंड करना है QP और गिवन है PB. देखो गिवन तो हालांकि ये भी नहीं है, बट अभी जो दोनों में कॉमन है वो QP है, इस वजह से हम QP को न्यूमरेटर में रख रहे हैं. तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट. टेंजेंट 60 डिग्री,
क्यू पी एज इट इज रखो, पी बी है वाई और टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है √3। तो यहाँ से जो क्यू पी है वो वाई √3 आ चुका है। ठीक है, इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं ऐसे। अब दूसरी ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल क्यू पी ए, इन ट्राइंगल क्यू पी ए जो फाइंड करना है वो है क्यू पी और जो गिवन है वो है ए पी। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट 30 डिग्री, क्यू पी एज इट इज और ए पी देखो कितना बन गया हमारे पास है 6x + y हो जाएगा, ये कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपका ए से लेकर पी तक। तो ये आ गया 6x + y इज इक्वल टू टेंजेंट 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/√3। तो यहाँ से जो क्यू पी है वो क्या आ जाएगा, ये 6x + y न्यूमरेटर में चला जाएगा, 6x + y /√3। ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब देखो ये भी हमारे पास क्यू पी है और दूसरा ये भी क्यू पी आ गया, तो अब हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 y√3 इज इक्वल्स टू 6x + y /√3। ध्यान रहे हमें y फाइंड करना है, x नहीं। तो यहाँ से हम y निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 6x + y। तो y को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, 3y - y इज इक्वल टू 6x, 2y इज इक्वल टू 6x एंड y इज इक्वल टू 3x। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस BP, वो हमारे पास आ चुका है 3x, राइट। तो जो डिस्टेंस है, फर्दर जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो हमारे पास है BP और जो कि हमारे पास आ चुका है 3x मीटर्स। पर हमें निकालना है टाइम, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड क्या थी हमारे पास x मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम टेकन टू कवर BP, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 3x जो y फाइंड किया, स्पीड थी x, तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 सेकेंड्स हमारे पास टाइम आ जाएगा, राइट। तो जो उसे टाइम लगा है उस दूसरी पोजीशन से टावर के फुट तक पहुंचने में, वो है हमारे पास 3 सेकेंड्स। यही हमारा आंसर है। थैंक यू।